मंच की ओर बढ़ते हुए जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय सुखराम जी विश्नोई, माननीय प्रभारी मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार, आपका हृदय से अभिनंदन। जोरदार करतल ध्वनि से अपने स्थान पर खड़े होकर हम आपका अभिनंदन करते हैं। श्रीमान मदन जी प्रजापत, माननीय विधायक पचपदरा, आपका भी हृदय से अभिनंदन, स्वागत। इस मंच पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमती सुमित्रा देवी जैन, सभापति नगर परिषद बालोतरा, आप आसन ग्रहण करावें। श्रीमान रोहित कुमार जी, उपखंड अधिकारी बालोतरा, आपसे निवेदन मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर पंकज सुथार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी WHO, से मेरा विनम्र अनुरोध, आप पधारें, अपना आसन ग्रहण करें मंच पर। डॉक्टर RR सुथार, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालोतरा, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध, मंच पर पधारें, अपने आसन ग्रहण करने के लिए मेरा विनम्र अनुरोध। डॉक्टर बलराज सिंह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय नाटा चिकित्सालय बालोतरा, मेरा साथ में अनुरोध। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वृत्त बालोतरा श्रीमान नरपत सिंह जी से मेरा विनम्र अनुरोध कि आप पधारें। साथ ही श्री सुरेंद्र कुमार, तहसीलदार पचपदरा, हमारे बीच में, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध कि आप पधारें, आसन ग्रहण करें। आयुक्त EO नगर परिषद बालोतरा, मेरा आपसे अनुरोध कि आप पधारें, आसन ग्रहण करने के लिए। हमारे बीच में श्री महबूब खां, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद बालोतरा, मेरा विनम्र अनुरोध कि आप विराजें, आसन पर अपना, मंच पर अपना आसन ग्रहण करावें। समस्त पार्षद गणों से मेरा विनम्र अनुरोध, मंच के ठीक सामने आपके लिए अग्रिम 2 पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर FR विश्नोई साहब से मेरा अनुरोध कि आप अपना आसन ग्रहण करावें मंच पर। आप पूर्व CMHO हैं, मेरा विनम्र अनुरोध यहाँ पर अतिथियों से कि आप पधारें, अपना आसन ग्रहण करावें। इस कार्यक्रम को हम मंच के ठीक आगे समस्त पत्रकारों का भी हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैसा कि हमें विदित है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन जयपुर, हमारी राजधानी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत के कर कमलों से कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन, कोरोना जागरूकता जन आंदोलन का शुभारंभ किया गया और इसके तहत 3 तारीख से पूरे राजस्थान में समस्त जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा इस कार्यक्रम को आगाज किया जा रहा है। और इसी के तहत आज उपखंड बालोतरा में हम कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन, कोरोना जागरूकता जन आंदोलन का शुभारंभ इस मंच से टाउन हॉल नगर परिषद बालोतरा से हम करने को हैं। कार्यक्रम पूरे राजस्थान में अपने चरम पर पहुंचेगा और जन जन तक ये पैगाम पहुंचाएगा कि कोरोना से हम किस प्रकार से लड़ें, हमारी क्या तैयारी हो। हमारे बीच में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय विराजमान हैं। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, हमारे बीच में माननीय विधायक पचपदरा श्रीमान मदन जी प्रजापत साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्रीमान सुखराम जी विश्नोई साहब का साफा पहनाकर आप बहुमान करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा विनम्र अनुरोध कि साफा उपलब्ध करवाएं। मेरा एक बार पुनः अनुरोध श्रीमान मदन जी प्रजापत साहब से कि आप साफा पहनाकर बहुमान करें हमारे बीच में प्रभारी मंत्री महोदय श्रीमान सुखराम जी विश्नोई साहब का। जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करें। साथ ही मेरा विनम्र अनुरोध माननीय उपखंड अधिकारी बालोतरा श्रीमान रोहित कुमार जी से कि आप पुष्पहार, बुके भेंट कर श्रीमान प्रभारी मंत्री जी सुखराम जी विश्नोई साहब का करतल ध्वनि से और बहुत ही शानदार तरीके से हम आपका अभिनंदन करें इस बालोतरा उपखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय और SDM सर ने बहुमान किया माननीय प्रभारी मंत्री जी का। मेरा विनम्र अनुरोध, हमारे बीच में विराजमान हैं श्री सुरेंद्र कुमार, तहसीलदार पचपदरा, मेरा विनम्र अनुरोध कि आप पधारें और हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय पचपदरा श्रीमान मदन जी प्रजापत का साफा पहनाकर आप बहुमान करें। और सभापति महोदया नगर परिषद श्रीमती सुमित्रा देवी जैन से मेरा निवेदन कि आप बुके भेंट, पुष्प भेंट करके आप बहुमान करें विधायक महोदय का। जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन और स्वागत करें। जैसा कि कार्यक्रम 2 चरणों में
इसके ठीक बाद एक भव्य रैली नगर परिषद के मुख्य द्वार से नए बस स्टैंड तक होगी। तो कार्यक्रम का परिचय के रूप में मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर आर सुधार साहब, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालोतरा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप पधारें, अपने उद्बोधन में इस पूरे कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी दें। श्रीमान आर सुधार साहब। धन्यवाद। आज राज्य सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध बचाव के लिए जो राज्य सरकार ने जन आंदोलन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ में उपस्थित प्रभारी मंत्री महोदय सुखराम जी बिश्नोई साहब, पचपरा विधायक महोदय मदन जी प्रजापत साहब, बालोतरा के उपखंड अधिकारी महोदय रोहित कुमार जी, सभापति महोदया, ईओ साहब, WHO से डॉक्टर पंकज, डॉक्टर FR बिश्नोई, पूर्व CMHO बाड़मेर, तहसीलदार साहब, अन्य उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधि, उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी। आज जो कोरोना बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जन जागरूक करने के लिए जो जन आंदोलन का शुभारंभ करने के लिए माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के कमरों द्वारा हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। बालोतरा ब्लॉक में जैसे मैं बताऊं, बालोतरा पूरा ब्लॉक है, उसके अंदर एक SDH श्रीमान द्वारा अभी विजिट की गई, 4 CSC, 15 PSC और 122 सब सेंटर है। बालोतरा ब्लॉक में मेडिकल के हिसाब से 3 पंचायत समिति है। इससे जो कोरोना महामारी है उसके बचाव के लिए श्रीमान विधायक महोदय एवं श्रीमान SDM साहब के निर्देशों मार्गदर्शन से हमारे जो मेडिकल है, प्रशासन है और पुलिस है, अन्य विभागों का सामान्य साथ करते हुए महामारी में विरुद्ध लड़ाई हमने बहुत अच्छी लड़ी है। और आगे भी मैं विश्वास करता हूं कि इस तरह सभी विभागों का सामंजस्य बना रहेगा और बहुत अच्छी तरह इस कोरोना महामारी से हम आगे भी बचाव के लिए कार्यक्रम या करते रहेंगे। आज बालोतरा में कुल 19,900 सैंपल लिए गए, उसमें 730 अर्बन के और 288 रूरल के पॉजिटिव केस आए। आज की तारीख में 29 पॉजिटिव केस है, उसमें 10 तो कोविड सेंटर में है, 29 है, उसमें 19 होम आइसोलेटेड है। सभी मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे। सिर्फ 26 मरीज हमने जो पॉजिटिव आए इनमें जोधपुर के लिए रेफ़र किया। हमारे श्रीमान विधायक महोदय द्वारा 11 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए। अभी जैसे राज्य सरकार की मंशा है कि हर विधानसभा, हर पंचायत समिति स्तर पर एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर स्थापित किया जाए, उसके लिए अभी हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। और जो अभी हमने 26 मरीज़ जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ थी उनको आगे रेफ़र किया और रेफ़र करने की नौबत नहीं आएगी। बालोतरा में कोविड सेंटर 2 संचालित हो रहे हैं, उसमें अभी पॉजिटिविटी कम आई है, उसमें 2 भी हमने एक्वायर कर रखे हैं, लेकिन एक मरीज जो कोविड सेंटर है वो संचालित हो रहा है, उसमें अभी पेशेंट एडमिट है। और कोरोना बचाव के लिए हमने 332 टीम घर घर जाकर कई बार सर्वे किया, उसमें करीब 66,072 घरों में और 26,69,180 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग हर 7 दिन में या 10 दिन में हम टीमों द्वारा किया गया। अप्रैल से अभी तक 14,350 लोगों का होम क्वारंटाइन किया। लॉकडाउन से पहले बालोतरा सिटी जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें तो पॉजिटिव केस आए थे कि वो जो प्रवासी थे, लेकिन बालोतरा सिटी के अंदर एक भी केस लॉकडाउन से पहले नहीं था। पहला केस 9 जून को निकला, उसके बाद अर्बन में ज़्यादा हो गए और रूरल के अंदर केस कम हो गए। आज विधायक महोदय और SDM साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके मार्गदर्शन और सुझावों से इस महामारी बचने के लिए बिना किसी बाधा के हमने काम किया और उनका सुझावों को देखते हुए और उनके सुझावों के अनुसार इस महामारी से बचाव के लिए हम कार्य किया। CM साहब द्वारा कुछ समय पूर्व जो जन के लिए जो VC की थी उसमें कोरोना बचाव के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन दिए थे, आप सबको जानकारी होगी। उसमें कोरोना बचाव के लिए कोई किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बना के रखना, सैनिटाइज़र और हैंड हाइजीन के लिए उन्होंने मतलब सुझाव दिया था। आज जो ये कार्यक्रम है उससे रिलेटेड है। आज इस जन आंदोलन की शुरुआत माननीय मंत्री महोदय और विधायक महोदय द्वारा किया जा रहा है। इसको शपथपूर्वक लेते हुए
इसकी पालना सुनिश्चित करनी है और अपन सबको इसकी पालना करते हुए कोरोना की महामारी से बचना है। धन्यवाद। ये समस्त जानकारी डॉक्टर आर सुथार, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालोतरा ने दी। आगंतुक अतिथियों का और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, विधायक महोदय, हमारे बीच में समस्त अतिथिगण मंच पर विराजमान। हम दोनों और स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये फोटोग्राफी है अगस्त क्रांति सप्ताह जो कि पूरे राजस्थान में मनाया गया। इसके अंतर्गत यहाँ पर 7 दिन तक कार्यक्रम आयोजित हुए, उनकी झलकियाँ। साथ में पिछले 6 महीने से श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय श्रीमान रोहित कुमार जी के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा घर घर में जो सर्वे किया गया, स्क्रीनिंग की गई, समय समय पर घर घर पर डॉक्टर के द्वारा परामर्श किया गया, कोविड सेंटर पर पॉजिटिव को शिफ्ट करना और रात को 11-12 बजे तक मेडिकल टीमों द्वारा जो काम किया जाना, शहर का निरीक्षण, कंटेनमेंट जोनों का निरीक्षण, कोरोना प्रोटोकॉल के लिए लोगों को निर्देश देना, समय समय पर कोविड सेंटर पर निरीक्षण करना और राज्य से बाहर से आने वाले श्रमिकों का मेडिकल टीमों द्वारा जांच करना, इन समस्त कार्यक्रमों की झलकियां आप इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत पीपीटी द्वारा मंच के दोनों ओर आप देख रहे हैं। मोटे मोटे रूप में इन सब कार्यक्रमों का आप यहाँ पर चित्र के द्वारा आप देख रहे हैं कि कैसे कार्यक्रम को हम पिछले 6 महीनों से लगातार चलाते आ रहे हैं। एक बच्ची हमारे बीच में आयुषी यहाँ पर आ रही है, हमको आगे कोरोना के लिए कैसे तैयार रहना है और कोरोना योद्धा हम सब हैं, जिनके कविता के बोल हैं, कर्मवीर योद्धाओं का विश्वास नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस कॉलेज के स्टूडेंट का जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें, जिससे कि आगे आकर ये बच्ची कोरोना के लिए हम सब कोरोना योद्धा हैं ऐसा संदेश दे सके। आरुषि। हेलो। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन, माता भारती को शत शत वंदन और अपने काव्य पाठ के प्रारंभ में माँ वीणा वादिनी के चरणों में चंद पंक्तियाँ रखती हूँ, उनका वंदन करती हूँ। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता यही मैं मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी बदल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी बदल करके विवेकानंद हो जाए। और हम सभी इस पावन पुण्य भारत भूमि के शौर्य प्रांत राजस्थान के इस प्रांगण में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एकत्रित हुए हैं और उन्हीं के सम्मान में एक काव्य पाठ आपके बीच रखती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। यम से लड़ने वाला यह, यम से लड़ने वाला यह अभियान नहीं हारेगा, यम से लड़ने वाला यह अभियान नहीं हारेगा, कर्मवीर योद्धाओं का विश्वास नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। बीच प्रलय में हमको लेकर जो जीवन के साहिल हो, बीच प्रलय में हमको लेकर जो जीवन के साहिल हो, खड़े हुए मृत्यु के आगे कोरोना सेनानी हो, खड़े हुए मृत्यु के आगे कोरोना सेनानी हो। धवल कोट और खाकी वर्दी, धवल कोट और खाकी वर्दी पहने मिले विधाता हो। माइक बंद हो। धवल कोट और खाकी वर्दी पहने मिले विधाता हो, छलका देना अर्घ में उनके, छलका देना अर्घ में उनके तुम आँखों के पानी को, छलका देना अर्घ में उनके तुम आँखों के पानी को। लगा रखा है दाव पे अपने, लगा रखा है दाव पे अपने, प्राण नहीं हारेगा, कर्मवीर योद्धाओं
का विश्वास नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। प्राण के आगे यदि हम इनके अपना एक प्रण रख देंगे, प्राण के आगे यदि हम इनके अपना एक प्रण रख देंगे, चंद दिनों तक घर में अपने जीवन के क्षण रख देंगे, चंद दिनों तक घर में अपने जीवन के क्षण रख देंगे। हम ही नहीं सुरक्षित होंगे, देश सुरक्षित हो जाए, हम ही नहीं सुरक्षित होंगे, देश सुरक्षित हो जाए। अगर प्रलय की बढ़ी नदी में हम ये एक तृण रख देंगे, किया जो इनने हम पर एक, किया जो इनने हम पर जो एहसान नहीं हारेगा, किया जो इनने हम पर यह एहसान नहीं हारेगा। कर्मवीर योद्धाओं का विश्वास नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। हैजा चेचक और पोलियो कितने दानव आए थे, हैजा चेचक और पोलियो कितने दानव आए थे। देख हमारा यह संकल्प, देख हमारा साहस, लेकिन तब के सब घबराए थे। 1.25 अरब हम भारतवासी, 1.25 अरब हम भारतवासी खड़े हुए हैं जब जब हम, 1.25 अरब हम भारतवासी खड़े हुए हैं जब जब हम। प्लेग सरीखे महारोग भी हमने मार भगाए हैं, अब की बार भी अपना हिंदुस्तान नहीं हारेगा, अब की बार भी अपना हिंदुस्तान नहीं हारेगा। कर्मवीर योद्धाओं का विश्वास नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। यम से लड़ने वाला यह, यम से लड़ने वाला यह विश्वास नहीं हारेगा। कर्मवीर योद्धाओं का विश्वास नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो, ये थी आयुषी जोरदार करतल ध्वनि से हिंदुस्तान नहीं हारेगा। में जहां होता है ये समय हमारी हिम्मत का है कि किस प्रकार से हम कोरोना से लड़ें। हमारे बीच में सेवादल जिलाध्यक्ष डालाराम प्रजापत हैं, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप पधारें और हमारे बीच में विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्रीमान विश्नोई साहब का सेवादल कैप पहनाकर आप बहुमान सम्मान अभिनंदन करना चाहते हैं। सेवादल जिलाध्यक्ष डालाराम प्रजापत, जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करें। इसी बीच हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कार्यक्रम की थीम है कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन, हाँ, हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय श्रीमान मदन जी प्रजापत साहब विराजमान, तो मैं सेवादल जिलाध्यक्ष डालाराम प्रजापत से अनुरोध करता हूं कि सेवादल कैप पहनाकर आप बहुमान करें। हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय श्रीमान मदन जी प्रजापत साहब का, और हम सब करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन स्वागत सेवादल कैप के साथ आपका हम यहां पर हृदय से अभिनंदन और सम्मान करते हैं। कोरोना के लिए हमको किस प्रकार से तैयार रहना है, इसकी समस्त जानकारी के बीच में हमारे बीच में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज सुथार यहाँ पर विराजमान हैं। मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ डॉक्टर पंकज जी सुथार, आप पधारें और संपूर्ण जानकारी दें कि कोविड से हमको किस प्रकार से। थैंक यू। माननीय मंत्री महोदय साहब, माननीय MLA सर, SDM सर, सभापति महोदय, तहसीलदार साहब एवं मंचासीन अतिथि महोदय, सामने बैठे सभी कोरोना वॉरियर्स एवं इस जन आंदोलन में साक्षी बनने आए सभी श्रोतागण, मैं आपको कुछ तथ्यों से
रूबरू कराना चाहूँगा यहाँ पे कि जिस तरह से हम लोग इस कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए जो आज एक जन आंदोलन, एक जन भागीदारी प्रोग्राम बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो याद कीजिए पिछला वो अक्टूबर, आज हम लोग इस अक्टूबर माह में हैं, तब तक सब सकुशल चल रहा था। बट पिछले 10 महीने में हम एक ऐसी बीमारी से रूबरू हो रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। और ग्लोबली आंकड़े देखें हम लोग तो आज ग्लोबली इसमें 10 लाख से ज़्यादा डेथ भी हो चुकी है। इंडिया का यदि स्थिति देखें तो 60 लाख से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और राजस्थान में ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा इसमें पॉजिटिव हो चुके हैं। डेथ का आंकड़ा देखें और कुछ तथ्यों में और जाएं जो पिछले अध्ययन किया गया है 10 महीनों में, उसमें यह पता चला है कि राजस्थान में ऑलमोस्ट 1500 डेथ हो चुकी है। और उस डेथ को यदि हम एज वाइज देखें, यदि एज वाइज कुछ डिस्ट्रीब्यूट करें तो सर 60 साल से उम्र ऑलमोस्ट 58% डेथ हमारे सामने आई है। 40 से 60% जो 40 से 60 की एज में है, ऐसी 31% डेथ हमारे सामने है। और यदि मेल और फीमेल वाइज देखें करें तो 60% जो मेल है, पुरुष वर्ग हैं, वो इसकी चपेट में आया है। और इलाज तो आपको पता है कि अभी 10 महीने पुरानी बीमारी है तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसीलिए आज हम लोगों को ये जन आंदोलन या जन भागीदारी प्रोग्राम करना पड़ रहा है। जो अध्ययन से हमको पता चला है उसमें ज़्यादातर हमारे सामने जो डेथ्स को लेके डिजीज़ आए हैं वो है हार्ट रिलेटेड डिजीज़, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एवं किडनी रिलेटेड। 29% ऐसे भी पेशेंट आए हैं हमारे जो एक से ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हैं। तो जो अध्ययन में पता चला है उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ प्रिवेंटेबल मेजर्स जो हम ICB हमारे आसपास देख रहे हैं और जिस तरह से हमने एक मास्क लगा रखा है, तो कुल 6 बातों पे यदि हम लोग ध्यान दें तो आज इस बीमारी को हम लोग जड़ से भी मुक्त करवा सकते हैं। वो है कि जब भी हमारे हाथ मुंह और नाक और आँख की तरफ बढ़े तो उससे पहले अपन हमारे हाथ धोना सुनिश्चित करें। तो जो पहला है वो है सैनिटेशन जिसको कहते हैं, या फिर हैंड हाइजीन कह सकते हो। दूसरा है कि जब भी आपका भीड़ से सामना हो, कोशिश करें जो आपने लॉकडाउन और हम अभी अनलॉकडाउन जो उसके हैं फेजेज चल रहे हैं, कि भीड़ से जब भी सामना करें तो एक सोशल डिस्टेंस का पालना जरूर हो। और तीसरा जिसके लिए आज इतना बड़ा आंदोलन कर रखा है वो है एक प्रभावी तरीका, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज में प्रूफ हो चुका है मास्क पहनने वाले कंट्रीज, राज्य और सिटी के अंदर इस कोरोना की ग्रोथ काफ़ी कम दर्ज हुई है। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि अननेसेसरी अपने हाथ को आंखों के पास, नाक और मुंह के पास ले जाना, टच करना बहुत कम करें। और यदि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो घर में ही रहना सुनिश्चित करें। और लास्ट बिंदु जो इन 6 बातों में से है वो ये है कि यदि आपको थोड़ा सा भी बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो अगला यदि कुछ स्टेप ले उससे पहले मेडिकल केयर को जरूर, आप कहते हैं ना कि अपना डॉक्टर को दिखाना जरूर सुनिश्चित करें। तो ये कुछ है। और मन में यदि थोड़ी सी भी हताशा हो कि क्या इस बीमारी से हम पार पड़ पाएंगे, तो पिछली कविता में भी जिक्र हुआ था कि काफ़ी बीमारियां आई, जैसे ये वही भारत है जिसने पोलियो पे ही जीत अपनी दर्जित कर ली है। स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी पे भी जड़ से सर्वनाश करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। मैटरनल और नियोनेटल टिटनस पे भी हमने कामयाबी पाई है। तो ये तो अभी 9 महीने पुरानी बीमारी ही है, बहुत जल्द यदि हम कर लें। और राजस्थान सरकार जिस तरह से अपने ठोस कदम उठा रही है, जिसके अंदर आज ये जन आंदोलन हो, चाहे 181 कॉल सेंटर स्थापित करते हुए हम लोगों को हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराना हो, या मिशन लाइफ सेविंग जो मिशन लीजा नाम से फेमस है, जिसके तहत जो रिस्क पे जो हमारे लोग हैं उसको आइडेंटिफाई करके जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना सुनिश्चित करना हुआ हो, तो मुझे लगता है हम लोग जल्दी ही इस बीमारी पे कामयाबी पाएंगे। इन्हीं के साथ साथ धन्यवाद। आप थे हमारे बीच में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी WHO डॉक्टर पंकज सुथार, जिन्होंने बताया कि हमको सारे कार्य करते रहना है, फिर भी हमको इस कोरोना से बचे रहना है। क्योंकि कहा भी गया है कि एक वो योद्धा नहीं होता जो जंग में हर बार जीतता ही रहता है।
योद्धा वो होता है जो हर परिस्थिति से मुकाबला करने को तैयार रहता है। तो हम हर परिस्थिति जो कोरोना की है उससे लड़ें। ए वतन वतन आबाद रहे तू, ऐसे एक गीत को लेकर हमारे बीच में प्रियंका शर्मा आ रही हैं, जिसकी गीत की थीम है कि हम इस कोरोना से जीत जाएंगे, हमारा वतन आबाद रहेगा। ऐसे बोल प्रियंका शर्मा। हेलो हेलो। हेलो। लब पे आती हैं दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हूँ खुदाया मेरी। लब पे आती दुआ बन के तमन्ना मेरी। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ वार दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, 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 मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। थैंक यू। प्रियंका शर्मा द्वारा ये अपने वतन को आबाद रखने के लिए कि छूले आसमान जमीन की तलाश मत कर, छूले आसमान जमीन की तलाश मत कर और मजा ले जिंदगी का, खुशियों की तलाश मत कर। गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी। मुस्कुराना सीख ले, उसकी वजह की तलाश मत कर, उसके वजह की तलाश मत कर। हम मुस्कुराते रहें, कोरोना से जूझते रहें। और मैं बता दूं कि जोखिम में डालकर अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात एक करते हुए
हमारे बीच में कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपने काम के प्रति इतनी पूजा और शिद्दत से कार्य किया कि आज प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और उन्होंने हर पल बालोतरा उपखंड के हर क्षेत्र से कोविड के लिए यहाँ से सैंपलिंग बाड़मेर तक ले जाना लाना, दिन रात कुछ भी नहीं देखना। और एक ऐसा समय आया था जब कोविड पॉजिटिव की लाश को हाथ देने के लिए उनके परिवार वाले भी कतराते थे। उस समय उनका दाह संस्कार जिन युवाओं ने किया है उनको जोरदार तालियों से हम सैल्यूट करें। कोरोना वॉरियर्स का हम बहुमान सम्मान यहाँ पर प्रशस्ति पत्र देकर करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे बीच में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान सुखराम जी विश्नोई साहब और माननीय विधायक पचपदरा श्रीमान मदन जी प्रजापत साहब के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। मेरा माननीय अतिथियों से निवेदन कि आप इन कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति प्रदान भेंट कर आप इनका सम्मान करें, इनका बहुमान करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कोरोना वॉरियर्स के रूप में आने के लिए डॉक्टर आर सुथार आप पधारें। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालोतरा, आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में सराहनीय कार्य किए जाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी और विधायक महोदय श्रीमान प्रजापत साहब के संयुक्त तत्वाधान में हमारे बीच में 11 कोरोना वॉरियर्स को यहाँ पर हम सम्मानित कर रहे हैं। इस समय मंच पर डॉक्टर आर सुथार साहब जोरदार करतल ध्वनि से आप राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंदर जो भी लक्ष्य दिए गए थे इनको पूर्ण करने में डॉक्टर आर सुथार। मेरा अग्रिम निवेदन डॉक्टर गणपत कच्छवा चिकित्सा अधिकारी राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा, कोरोना वॉरियर्स के रूप में सराहनीय कार्य किए जाने के लिए आपको यहाँ पर सम्मानित। बहुमान आपको श्री विजय सिंह आप पधारें, खंड कार्यक्रम प्रबंधक, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालोतरा हमारे बीच में। आप कोरोना वॉरियर्स के सराहनीय कार्य के लिए और कोविड सेंटर पर 24 घंटे पॉजिटिव कैंडिडेट्स को ले जाने और लाने की पूरी जिम्मेवारी के साथ में आपने कार्य किया। डॉक्टर श्री विजय सिंह हमारे बीच में। श्री जितेंद्र सिंह लैब टेक्नीशियन राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा हमारे बीच में आप आए। मैं इनके बारे में ये कहूँ कि एक दिन में 2 बार बाड़मेर जाना, अलग अलग सेंटर से कोविड पॉजिटिव की जितने भी कोविड के सैंपलिंग लेकर इन्होंने पिछले 6 माह से शिद्दत से कार्य करने के लिए एलटी के रूप में श्री जितेंद्र सिंह जोरदार तालियां, इनके लिए जितनी तालियां बजाएं उतनी कम हैं। इस समय यहाँ पर आप सम्मानित हो रहे हैं। श्रीमती निशिता आशा सहयोगिनी, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालोतरा, कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपने शानदार कार्य यहाँ पर किया। बखूबी कार्य के लिए श्रीमती निशिता आशा सहयोगिनी। साथ ही अब मैं श्रीमती निशिता श्रीमती निशिता जी के बाद में मैं उन सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा जिन्होंने कोविड सेंटर पर शिद्दत से सफाई का कार्य, श्री प्रेम कुमार, श्री पप्पू राम, श्री जितेंद्र कुमार, श्री किशन, श्री सुनील और श्री नरसिंह आप मंच की ओर आए। इस समय मंच पर श्रीमती निशिता आशा सहयोगिनी अपना बहुमान सम्मान लेते हुए हमारे बीच में। श्री प्रेम कुमार जिनका मैंने नाम लिया वो तुरंत मंच की ओर आगे बढ़ें। आप राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा में सफाई कर्मचारी के रूप में श्री प्रेम कुमार, श्री पप्पू राम मंच पे आ जाएं। श्री पप्पू राम, श्री जितेंद्र कुमार, किशन, सुनील और नरसिंह। कोविड सेंटर बालोतरा में 2 जगहों पर है। उनकी सफाई हर समय उसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी और साथ ही उन शवों को, जिन शवों को जो हाथ नहीं लगा रहे थे उन्होंने इनका दाह संस्कार यहाँ पर इतने शिद्दत से इस कार्य को इन्होंने बखूबी, जो कि हिंदू संस्कृति में बहुत पावन कार्य कहलाता है, इनको अपने पूरी जिम्मेवारी के साथ में इन्होंने निभाया। एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से हम भी इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और बहुमान करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपखंड अधिकारी महोदय श्रीमान रोहित कुमार जी से कि आप पधारें अपने उद्बोधन के लिए। माननीय श्री रोहित कुमार एसडीएम साहब बालोतरा।
कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विराजमान माननीय पर्यावरण व वन मंत्री सुखराम जी बिश्नोई साहब, परम आदरणीय एमएलए साहब, ब्लॉक सीएमएचओ साहब, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, चेयरमैन साहब और सभी मेरे सामने विराजे हुए अतिथिगण, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले 7 महीने से अपना देश, प्रदेश और ये संसार जिस प्रकार की स्थितियों से गुजर रहा है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। एक कोरोना महामारी कोविड-19 जिससे पूरा विश्व त्रस्त था, उस दौरान 6-7 महीने के अंदर राजस्थान सरकार और के निर्देशों के हिसाब से यहाँ की टीम के द्वारा अपने अभूतपूर्व प्रयास किए गए थे। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक चीज़ लाना चाहूँगा कि बालोतरा की स्थिति बाड़मेर के दूसरे सब डिवीज़न की तुलना में थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि ये औद्योगिक नगरी है, यहाँ पे रिफाइनरी थी, यहाँ पे बिहार, यूपी, कर्नाटक और देश के विभिन्न राज्यों के हज़ारों की संख्या के अंदर मजदूर लेबर काम करते थे। तो चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत ज़्यादा थी। लॉकडाउन के दौरान मुझे ये सौभाग्य मिला और ये मेरा सौभाग्य रहा कि जो भी परिस्थितियाँ रही, उन परिस्थितियों में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संकल्पना थी, जो उनके निर्देश थे कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, किसी भी व्यक्ति को लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और कोरोना से हमारे यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, उस संकल्पना को पूरा करने के लिए न केवल मुझे बहुत अच्छी टीम मिली, वरन यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, विशेष रूप से माननीय एमएलए साहब का मार्गनिर्देशन मिला, सानिध्य मिला और साथ में इस शहर के विभिन्न भामाशाह, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं, संगठन सब बढ़ चढ़कर आगे आए। उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और प्रशासन का सहयोग किया, राजस्थान सरकार का सहयोग किया। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे ऐसी टीम मिली जो सरकारी कर्मचारी हो, जिसके अंदर चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आईसीडीएस हो, सबका सहयोग रहा। उस सहयोग के चलते हुए हम स्थिति को काबू में करने में सफल रहे। आज हम ये जानते हैं कि बालोतरा के अंदर एक पीक आने के बाद में बालोतरा के अंदर संक्रमण का दौर बहुत ही डाउन या नीचे की तरफ चला गया है। तो संक्रमण के ऊपर काबू पाने के अंदर हम सब सफल रहे। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो कोरोना से बचाव के लिए ये जन आंदोलन का शुभारंभ 2 अक्टूबर से किया है, इस दायित्व को भी हम और हमारी टीम पूरी अच्छी तरीके से निभाएंगे। और मैं आप सब लोगों से आशा भी करूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संकल्पना है, इसके पीछे एक विचारधारा है, बहुत बड़ी स्टडी है, जो एनालिसिस किया गया है, उसके हिसाब से ये कैंपेन चलाया जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है, तो बचाव ही इसका उपचार है। और बचाव के लिए जो साधन सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा वो है आपका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। तो मैं चाहूँगा कि हम सभी यहाँ से एक संकल्प के साथ में जाएं कि जो निर्देश हमें मिले हैं इस अभियान को चलाने में, उसकी हम पालना करेंगे। और न केवल हम पालना करेंगे, हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनसे भी पालना करवाएंगे, उनको भी मोटिवेट करेंगे कि वो मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क के अपने घरों से बाहर नहीं निकले, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाए। मैं एक बार और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए यहाँ पे और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हमें उनका सानिध्य मिला। थैंक यू। माननीय उपखंड अधिकारी महोदय श्रीमान रोहित कुमार जी का उद्बोधन। हम आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम में अगला चरण एक रैली के रूप में है और कार्यक्रम को निस्संदेह बिना औपचारिकताओं के हम एक द्रुत गति से अपने अंतिम अंजाम की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच तौफिक नूरानी आपके सामने 4-4 पंक्तियों का एक देशभक्ति गानों का एक पैरोडी लेकर आ रहे हैं। हमारे बीच में हम जोरदार करतल ध्वनि से इस कॉलेज के स्टूडेंट का हम अभिनंदन करें, इसकी हौसला अफजाई के लिए हम इनको तालियां बजाकर इसका अभिनंदन करें। तौफिक नूरानी जो अपनी आवाज़ से आप सबको कायल कर देगा, ये मेरा विश्वास है। तो इस समय मंच पर तौफिक नूरानी। हेलो जी, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा श्रीमान एसडीएम साहब, हमारे तमाम अतिथिगण कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया। और ये जो मैं मेडली जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है उनको डेडिकेट है। आई होप कि आप जितने भी यहाँ मौजूद हैं आप सबको अच्छा लगेगा। ओके, प्ले। थोड़ा म्यूजिक।
है। Bluetooth mode. स्टार्टिंग से लगाओ वापस। Bluetooth has been connected. Bluetooth has been disconnected. हेलो, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया। थोड़ा म्यूज़िक बढ़ा लो। महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है, ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। थोड़ा म्यूजिक बढ़ा। है सुना ये पूरी धरती, वापस लगाओ। क्या यार, हेलो, है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है। मेरी भी सुन ले अर्ज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। अच्छा हूँ तालियों के साथ। मैं
नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रैत। न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुड़ बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुड़ बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ये थे तौफिक नूरानी, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए इन्होंने ये गीत यहाँ पर गाया। कार्यक्रम के अगले चरण में हम चलें। मैं माननीय श्रीमान मदन जी प्रजापत, माननीय विधायक महोदय पचपदरा, आप सबका करतल ध्वनियों के साथ में हम निवेदन करते हैं कि प्रजापत साहब यहाँ पर पधारें अपने उद्बोधन के लिए। श्रीमान मदन जी प्रजापत साहब। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष जागरूक अभियान, तो मैं सबसे पहले माननीय प्रभारी मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जिले के अलावा बालोतरा में अलग से जो कार्यक्रम आपने रखा, तो मैं मेरी ओर से आप सब की ओर से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के माननीय प्रभारी मंत्री सुखराम जी बिश्नोई साहब, सभापति श्रीमती सुमित्रा जी, उपखंड अधिकारी जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भगवत सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष भाई महबूब जी, तहसीलदार जी और समस्त मंच पर अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण, और आए हुए अधिकारी और कर्मचारीगण, आदरणीय मुखियाओं, माताओं और बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज जो आपने देखा डॉक्टर आर सुतार साहब विस्तार से जो बात आपको बताई, और 6-7 महीनों में ये महामारी पूरे विश्व में और इस संकट के समय हर संस्था ने, हर समाज ने और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के ये निर्देश है, उनकी भावना है कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, किसी को तकलीफ नहीं पड़े और इस कोरोना महामारी से डरे नहीं, लेकिन इनको हल्के में नहीं ले। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उनकी आप पालना करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और जितना हो सके भीड़ में बिना जरूरत, बिना अनिवार्य भीड़ में कम से कम जाएं, नहीं जाएं। और आप सबकी मंशा थी कि आज बालोतरा में और पूरे क्षेत्र में आज जिले का दूसरा बड़ा अस्पताल है। और आप जानते हैं खुशी भी है कि रिफाइनरी की वजह से बाहर से भी कई लोग आएंगे और ये जिले के बाद में बालोतरा अस्पताल के ऊपर पूरा भार पड़ेगा। तो आपकी भावना थी कि यहाँ ट्रोमा सेंटर खुले, तो मैं माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बजट में ट्रोमा सेंटर भी बालोतरा में सैंक्शन कर दिया। और ट्रोमा सेंटर के अलावा कि भाई जोधपुर रेफर नहीं करने पड़े, आईसीयू हो, सीसीयू हो,
बेड बढ़ोतरी हो, और जब जसवालियों भगवान श्री राम कथा कांड हुआ उस समय मुख्यमंत्री जी जो हॉस्पिटल आए तो आप सबकी भावना थी कि भाई यहां बड़ा जनरेटर हो या वेंटिलेटर हो, तो एमएलए कोटे से जनरेटर और वेंटिलेटर 17 वेंटिलेटर बालोतरा अस्पताल में आए। तो मतलब ये है कि जो भी अपने मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई तरफ से कभी मना नहीं किया। आज चाहे एडीएम ऑफिस हो, और मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप भी सहयोग करेंगे तो हमारे यहाँ एडिशनल एसपी ऑफिस भी है, डीटी ऑफिस भी है, एडीएम ऑफिस और तमाम जो कार्यालय हैं, मात्र एक जिला कलेक्टर कार्यालय बाकी है। तो ये भी अपन प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप सबकी भावना है कि भाई ओवरब्रिज बने तो दोनों साथ में 2 ओवरब्रिज और 2 अंडरब्रिज, आरओबी और 2 चारों बन रहे हैं। तो ये ओवरब्रिज बनने से लोगों को सुविधा होगी, तकलीफ नहीं पड़े। तो अपन प्रयास करेंगे और पानी के लिए भी अपन और प्रयास करेंगे, रिजर्व कि कम से कम 15-20 दिन का स्टोरेज यहाँ बने। तो ये तमाम बातें करेंगे, लेकिन अपना एक ही मकसद आज है कि कोरोना महामारी से अपन कैसे मुकाबला कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अपील है, निवेदन है कि इनका जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उनकी पालना करें। और कई लापरवाह मैंने देखे हैं, क्या है, अरे भाई बीमारी रिश्ता कहीं दूर नहीं जाता है, अपन आराम से पालना करें। लेकिन लापरवाही जिन्होंने भी बरती है उनका नुकसान एक को नहीं सबको होता है। लेकिन अपन समाज का एक अंग होने के नाते अपना दायित्व है कि ये विकास भी होंगे, लेकिन अपना पहला मकसद है सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूरे राजस्थान में ये प्रयास कर रहे हैं कि ये लोगों में जागरूकता आए, ये बीमारी का खात्मा जल्दी से जल्दी हो। तो अपन ये प्रयास करेंगे और आपसे पुनः निवेदन के इनकी गाइडलाइन को पालना करें, बीमारी को हल्के में नहीं लें और अपने पड़ोसी को भी समझाएं। और पुनः प्रभारी मंत्री जी का आभार कि आपने यहाँ अलग से जो कार्यक्रम रखवाया, उसके बाद में और भी रैली और मास्क वितरण का होगा। तो पुनः आप सब की ओर से माननीय मंत्री जी का इस बालोतरा की पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और भी कई बातें, लेकिन पहला मकसद है बीमारी के वे गाइडलाइन को फॉलो करें और इनको हल्के में नहीं लें। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं सर। मैं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के उद्बोधन से पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा उन तीनों युवाओं से जिन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम दिया, उनको मोमेंटो भेंट करने के लिए प्रभारी मंत्री महोदय और माननीय विधायक महोदय आप आए। प्रियंका शर्मा, उसके साथ में तौफिक नूरानी और आयुषी, आप तीनों मंच की ओर पधारें। ये तीनों युवा कलाकार जिन्होंने अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करने की अपनी पूरी कोशिश की, आप मंच की ओर आ जाएं जल्दी से। और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के उद्बोधन से ठीक पहले एक शपथ होगी, उस समय मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, करबद्ध आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ आप आगे की ओर अपने स्थान पर खड़े रहकर आप प्रतिज्ञा लेंगे कि हम आगे आने वाले समय में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कोरोना को हराने के लिए पूरी प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे। शपथ के पश्चात माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का उद्बोधन होगा। उस समय मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। इन तीनों शानदार युवाओं को जोरदार तालियों से हम भी आप अभिनंदन करें। पूर्व में शपथ होगी, उसके बाद में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का उद्बोधन।
हाथ आगे करेंगे आप। आगे कर दें आप, राइट हैंड। थैंक यू। मैं के बाद में आप अपना अपना नाम से भी बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कोरोना महामारी के इस दौर में मैं फेस मास्क पहनूंगा तथा अपने परिवार एवं संबंधियों तथा मित्रों को भी मास्क के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित करूंगा। मैं जानता हूं जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं तैयार होती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। इसके प्रयोग मात्र से कोरोना और अन्य मौसमी बीमारियों की आशंका 90% तक कम हो जाती है। मैं संपूर्ण निष्ठा से स्वयं तो फेस मास्क पहनूंगा, साथ साथ अपने वार्ड में कोरोना के विरुद्ध आंदोलन में जागरूकता कार्य करते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह सक्रिय भागीदारी करूंगा। मैं स्वस्थ बाड़मेर, स्वस्थ राजस्थान और स्वस्थ भारत के लिए मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करूंगा। जय हिंद। शपथ ग्रहण के ठीक पश्चात अपने आसन पर ही विराजित होकर माननीय प्रभारी मंत्री महोदय अपना उद्बोधन। एक बार अपने स्थान पर आप विराजित रहें। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का उद्बोधन मंच से। सम्मानित मेरे साथी विधायक मदन प्रजापति जी, नगर परिषद के सभापति सुमित्रा जी जैन जी, एसडीएम साहब भगवत सिंह जी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष नेता महबूब खान जी, सभी मेरे पार्षद साथी, सभी सम्मानित नागरिकों, 3 तारीख को बाड़मेर से वे 2 तारीख से जयपुर में गांधी जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन की शुरुआत की। मैंने 2 तारीख को एमएलए साहब को टेलीफोन किया कि आपको बालोतरा कार्यक्रम में आना है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा कस्बा है और पचपदरा रिफाइनरी से इसकी प्रतिष्ठा बड़ी है, व्यापार तमाम तरह से बढ़ोतरी होगी, तो क्यों न आप एक अलग से कार्यक्रम बालोतरा में ही जागृति का रखें। मुझे बड़ी खुशी हुई इनके निमंत्रण से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है, नो मास्क नो एंट्री। आप कहीं भी कार्यालय में जाएं, मास्क पहन कर जाएं। आपके घर कोई मेहमान आ रहा है, मास्क नहीं है तो कृपया अपने घर में मास्क रखें, उसे प्रेरित करें मास्क पहन करके मेरे घर में प्रवेश करें। ये परंपरा पड़ेगी, आप भी कहीं जाएंगे तो मास्क पहन के जाएंगे। अभी मैंने और मदन जी ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, कई लोगों के मास्क लगाए नहीं। हमने वहाँ के जो पीएम उनको निर्देशित किया कि एक व्यक्ति की बाहर ड्यूटी लगा दें, जब भी कोई एंट्री हो मास्क नहीं हो तो हॉस्पिटल की तरफ से मास्क मुहैया कराया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा नहीं फैले, हॉस्पिटल सुरक्षित रहे। पूरे इन आदेशों की पालना। अभी मदन जी ने
माननीय मुख्यमंत्री की निर्देश से कहो या सरकार बनने के बाद में मदन जी के प्रयास से कहो, बहुत सारे कार्य घोषणा यहाँ हुई बालोतरा में। बालोतरा तमाम जो कार्यालय है जिला मुख्यालय पर, सिवाय जिलाधीश को छोड़कर तमाम कार्यालय यहाँ खुले हुए हैं। आगे भी मदन जी कह रहे हैं कि मैं आगे जिले के लिए प्रयास कर रहा हूँ, इनको सफलता मिले। मेरा इस मौके पे आपसे इतना ही निवेदन है कि अभी जो प्रतिज्ञा आपने ली है, प्रतिज्ञा ली है, बिल्कुल हाथ आगे करके इस प्रतिज्ञा की पालना इस हॉल तक सीमित नहीं है। आप बाहर जहां भी जाएं, पूरा कोरोना जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक इस प्रतिज्ञा की आपको अक्सर से पालना करनी है। लोग देखते हैं, हम गांव में, कस्बों में, शहरों में मास्क तो है, थोड़ी पे लगा रखा है, जैसे मास्क का कोरोना कीटाणु थोड़ी से प्रेस कर रहे हैं। कई कान में लटका रखा है, कई के हाथ में है, कई के वो अंगोछा है खाली डाल रखा है। कोई पुलिस अधिकारी है तो कोरोना रुमाल ऊपर डाल देते हैं। मेरा आपसे साधारण निवेदन है, जिसको बीमारी हुई उससे जाके मिलो आप, आंखों में आंसू आ जाते। इतनी खतरनाक बीमारी है, आदमी की स्मरण शक्ति कमजोर रह जाती है, वजन घट जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो मेरा आपसे निवेदन है, बिल्कुल सावचेती बरतें। सावचेती नहीं बरती उन लोगों को कोरोना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 बार ही मास्क पहना और पीड़ित थे, 20 साल का बूढ़ा आदमी है, लापरवाही से उसको परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इसलिए आप तमाम जो विराजमान हैं, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मास्क, दूरी, सोशल जो डिस्टेंसिंग, उसकी दूरी की पालना करें और बार बार हाथ धोएं। आप इस बात के लिए मतलब समझ पाएंगे कि बार बार हाथ धोने से न केवल कोरोना, कई इस तरह की बीमारियां हैं जो बार बार हाथ धोने से अपने आप अपने पास नहीं आती। इसकी पालना करें। ये जो सामान्य खर्चा भी नहीं लगता, 10 रुपये का मास्क है, 20-30 रुपये की बीड़ी का बंडल पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, फालतू खर्चा कर लेता है, परंतु मास्क में अपने आप को शर्म महसूस करता है। शर्म महसूस नहीं करें, ये एक अनिवार्य मान लो, मास्क ही आपकी वैक्सीन है। जब तक वैक्सीन नहीं आए, ये मास्क ही आपकी वैक्सीन है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो तमाम जो नियम माननीय मुख्यमंत्री ने नारा दिया है, कहा कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन। आंदोलन का मतलब ये है कि तमाम जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों की पालना करते हुए अपन समाज में रहेंगे, तभी जाके इस कोरोना पर जंग जीत पाएंगे। वरना ये बीमारी, अभी सर्दियां आने वाली है, वैक्सीन आई हुई नहीं है, इसलिए सर्दियों में क्या पता इसका किस तरह रूप होगा। क्योंकि अपने गर्मियाँ देखिए, बरसात देखा है, सर्दियों में इस बीमारी को अपने चाइना में सुना है, यूरोप में सुना है, परंतु अपने स्टेट में क्या स्थिति होगी। इसलिए पहले से सावचेत रहो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी जयंती के ऊपर में ये प्रोग्राम इसलिए चलाया कि आदमी दबाव से नहीं पहनता है, जोर जबरदस्ती करेंगे तो तुम मेरे को कहने वाला कौन होता है। एक गांधी तरीके से हाथ जोड़कर कृपया निवेदन करेंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मास्क पहने तो उससे महसूस होगा वाकई में कि मेरे लिए कह रहा है, इससे कुछ फायदा होगा। नगर पालिका के सभी पार्षद बैठे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, आप तमाम पार्षद महोदय अपने अपने वार्ड में रोज सवेरे एक चक्कर लगाएं, प्रत्येक वार्ड में, अपने मोहल्ले में, और तमाम लोगों से प्रेरित करें आप मास्क पहन करके बाहर निकलें, ताकि आपको इस बीमारी का खतरा नहीं हो। बार बार आप जाएंगे तो तमाम जो मोहल्ले वाले महसूस करेंगे कि पार्षद साहब कितने भले आदमी हैं, हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें मास्क पहनना चाहिए। हो सकता है कि आपके प्रयास से, आपके जाने से, आपके भ्रमण से वो आदमी सावचेत हो जाए, मास्क नहीं पहने और जो नहीं पहन रहा है उसके कोरोना हो जाए, और पहनने वाले के नहीं हो तो वो आदमी आपका गुणगान करेगा। मैंने पार्षद की सलाह मानी, बार बार निवेदन करने पे मुझे कोरोना नहीं हुआ, इसने लापरवाही बरती इसलिए हो गया। मेरे सभी पार्षद जो निवेदन है, आप तमाम जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आए तब तक आपको प्रत्येक अपने अपने वार्ड में घर घर घूमना है। आपके
इसके साथ साथ उसके पानी की समस्या है नहीं है, नाली साफ हो रही नहीं साफ हो रही है, और मतलब जो भी लाइट आ रही नहीं आ रही है, और कोई बीमारी है, तमाम चीज़ों की आपकी जानकारी पता चल जाएगा। इसलिए 1 घंटे का भ्रमण आप प्रत्येक रोज अपने वार्ड में करें ताकि इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकें। अंत में मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि आइंदा मतलब जब तक कोरोना खत्म नहीं हो तब तक कोई भी कार्यक्रम करें बंद कमरे में नहीं करके आप खुले में करें, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग आपने क्रॉस तो लगा दिया, क्रॉस की पालना कौन करता है? पीछे जब क्रॉस लगा हुआ है कुछ भी बैठे, तो मेरा आपसे निवेदन है कल अखबारों में आएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई, मास्क तो लगाए हुए, परंतु क्योंकि जब पालना नहीं हो रही तो ओढ़बा वाजिब है। आइंदा जो भी कार्यक्रम मान लो कोरोना संबंधी करो या छोटे मोटे कोई भी कार्यक्रम करें आप बाहर खुले में करें और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग से कुर्सियों को लगाएं ताकि उनकी पालना हो। जब संदेश इस बात का दे रहे हैं कम से कम इसमें लापरवाही नहीं बरतें। इस आशा विश्वास के साथ में आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा और एक व्यवस्थित कार्यक्रम रखा, और जो हमारे युवा बहन भाई बहुत बढ़िया उन्होंने एक प्रेरणादायी जो गीत गाए, बहुत बढ़िया तरीके से गीत गाए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम को, नगर परिषद को, हमारे विधायक साथी को, तमाम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब हम रैली के रूप में चलेंगे और हम मेरे एमएलए साहब जो बिना मास्क पहने सामने दिखेगा उनको मास्क वितरण करेंगे, बस स्टैंड तक चलेंगे। बाकी मतलब जो जिनकी ड्यूटी दे रखी वो ही चलेंगे, बाकी अपने अपने घर प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद। Hadi